रिश्वत में आपने रुपए मांगते तो देखा और सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में वनकर्मी मुर्गा और दारू मांगने से भी परहेज नहीं करते। मामला जंगलों में बसे पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगों से जुड़ा है। ये आदिवासी बरसों से जंगल में ही मकान बनाकर रहते हैं। जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं और इनको जमीन से बेदखल करने का डर दिखाकर ऐसी ही रिश्वत ली जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वनकर्मी रिश्वतखोरी पर उतारू, मांग रहे मुर्गा, बकरा और दारू। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग पिछले कई पीढ़ी से मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन इस वन भूमि का पट्टा देने के एवज में यहाँ के वन कर्मचारियों ने इनसे रिश्वत लिया है और रिश्वत में बकरा, मुर्गा और यहाँ तक कि शराब भी रिश्वत में ली है। पैसे तो लिए ही हैं। ये है मैनपाट के अस्कला के जंगलों में बरसों से रह रहे पहाड़ी कोरवा, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त है। कई परिवार दशकों से मकान बनाकर रह रहे हैं और खेती कर जीवन चला रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीनों का पट्टा नहीं मिला और इसी बात का फायदा वन विभाग में पदस्थ बीट गार्ड उठा रहे हैं। जमीन से बेदखल करने का डर दिखाते हैं और उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मुर्गा, बकरा और दारू के साथ साथ हजारों रुपए भी हड़प रहे हैं। मोर समस्या है कि मोर जगह माने जगह जमीन से संबंधित समस्या है। मोर ठनले सिपाही मन भाई पैसा देहे हो कम से कम 10,000 पूर गिस खवात पियात। मुर्गा भी दे हमारे माइन पाट कर पपुए सिपाही ला तो देहन भाई वही रहीस बीट में तब वही ला देहन। मुर्गा हो भी एक ठो देहें, बकरा भी देहें 2 ठो हो कि जमीन तुमको मिल जाएगा कह के कहीं तहाँ वही से लोभे दे दें। यहाँ तुम जमीन ला नहीं देते हैं, कुदाते हैं, तो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ महाराज। अस्कला के जंगलों में पहाड़ी कोरबा अपने कब्जे की जमीन पर धान और मक्का जैसी फसलों की पैदावार कर रही हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कठिन है, लेकिन वो किसी तरह जिंदगी को चला रहे हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों ने धान की खेती की हुई है और इसी धान की खेती जिस जमीन पर की हुई है, इसी के लिए वन विभाग के जो बीट गार्ड थे, जो वन रक्षक थे, उन्होंने रिश्वतखोरी की है। लेकिन आज रिश्वत दिए इनका कहना है कि कई साल बीत गए, लेकिन अब तक इनको वन अधिकार का पट्टा नहीं मिल सका है। सरकार ने ऐसे ही वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम लागू किया है ताकि उन्हें जमीन का हक मिल सके, लेकिन रिश्वतखोर कर्मचारी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जमीन से भगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि कई दशकों तक यहाँ रहने के बाद अब कहाँ जाएंगे, खेती कैसे करेंगे। तो हमन ला यही कहते हैं कि भाई ये जगले तुमने जंगल ले हटाए तो हमर जंगल है और हमर सामूहिक पट्टा बनी से है कह के हमन ला हटाते हैं जगले। और आज रसीद हमन ला नहीं देते हैं, फार्म हमन भरत रहन, हमर फार्म ला चीर फाड़ के फेंक देते रहीन। और आज कहते हैं कि हमन ला हट जा, भागा यहाँ से, तो हमन कहाँ भागी महाराज। हमन ला तो भागे कर कोई जगह नहीं है। सिपाही मन दरोगा मन कई बार आए के वो पकड़ीन और बुलाइन कि भैया आओ जाओ, ऐसे करके तो पैसा कौड़ी भी मांगिन कि पैसा कुछ खर्चा वर्चा दो, आप लोग का भाई परिवार तब तो कटेगा, ऐसे करके बोले। हमने इस मसले पर वन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में हम डीएफओ सरगुजा से बात करना चाहते थे, उन्हें इससे अवगत कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एक तरफ वन विभाग के कर्मचारी ही गरीब आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, तो उनकी आड़ में दूसरे लोग भी इन आदिवासियों को भगाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। अब देखना होगा कि क्या ऐसे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी जो नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। सोचना होगा, यहाँ पहाड़ी कोरवा जंगलों की जान है, जो खुद का भरण पोषण करने के साथ साथ जंगलों की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में इन्हें हटाया गया तो इनके साथ साथ जंगलों का भी नुकसान होगा। ऐसा रिश्वत, मुर्गा, दारू और शराब लेने वाली जो बात है ना, ये बड़ा गंभीर है और वन विभाग के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन्हें पट्टा दिलाने के लिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।
तो अब उम्मीद है वन विभाग के अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे और भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाएंगे।